तो दोस्तों मैं सीए कुशल सोनी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज की ताज़ा खबर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकटॉक बैन कर दिया है। अब टिकटॉकर्स की गोइंग कंसर्न अजम्पशन खतरे में है। अब पता नहीं टिकटॉकर्स क्या करने वाले हैं। यहाँ पे मेरी एडवाइस टिकटॉकर्स को और आप सबको ये है कि अगर आप ऑनलाइन कंटेंट डालते हैं या फिर आपका कोई चैनल है तो आप कोशिश करें 2 प्लेटफॉर्म्स पैरेलली यूज़ करने की। इससे अगर किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म को एक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मुद्दे की बात करते हैं आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग फॉर एजुकेशन लोन। हाँ जी, जो आप एजुकेशन लोन लेते हैं और जो उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर बहुत सारा टैक्स आप बचा सकते हैं। सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको ये बेनिफिट देता है। तो आइए शुरू करते हैं टैक्स सेविंग फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन। इंडिविजुअल एसएससीज ही इसके लिए एलिजिबल हैं बेनिफिट के लिए अंडर सेक्शन 80E। लोन कहाँ से लेना है? लोन लेना है या तो किसी बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले सकते हैं जो सेक्शन 1023C या फिर 80G2A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रजिस्टर्ड हैं। हाँ जी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो सेक्शन 1023C 80G2A में रजिस्टर्ड हैं, आप उनसे भी लोन एजुकेशन लोन ले सकते हैं 80E में बेनिफिट क्लेम करने के लिए। हाँ जी, लोन लेने का पर्पस होना चाहिए फॉर हायर स्टडीज़। हाँ जी, हायर स्टडीज़ मतलब सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद की जो स्टडीज़ हैं उनके लिए, मतलब 12th एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद की जो स्टडीज़ हैं उनके लिए लोन आप ले सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे ये मैंडेट नहीं है। कुछ केस लॉज हैं इंपॉर्टेंटली, अगर आपको पता करना है कौन से केस लॉज हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। केस लॉज ये कहते हैं कि जो एजुकेशन लोन लिया है इट इज़ नॉट कंपलसरी टू टेक एजुकेशन लोन फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और इंडियन कॉलेजेस। आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, किसी फॉरेन कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भी एजुकेशन लोन ले सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको सेक्शन 80E में मिल जाएगा। हाँ जी, अब अगला सवाल ये आता है कि लोन लेना किसके लिए है। आप लोन ले सकते हैं या तो खुद के लिए, खुद की पढ़ाई के लिए, या फिर अपने स्पाउस के लिए, या फिर अपने चाइल्ड के लिए, या फिर आप उस चाइल्ड के लिए भी लोन ले सकते हैं जिसके आप लीगल गार्जियन हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल ये आता है कि जो डिडक्शन मिलेगा वो एक्रूअल बेसिस पे मिलेगा या पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। यहाँ पे डिडक्शन सेक्शन 80E में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो डिडक्शन मिलेगा, जो बेनिफिट मिलेगा वो पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, ना कि ड्यू बेसिस पे मिलेगा। जितना इंटरेस्ट आप पे कर देंगे उतने का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ना कि जितना इंटरेस्ट ड्यू होगा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट इज अवेलेबल इन सेक्शन 80E ऑन पेमेंट बेसिस। अगर आपने पेमेंट इंटरेस्ट का नहीं किया है तो आपको सेक्शन 80E में बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखें कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट का बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे होम लोन में प्रिंसिपल अमाउंट का बेनिफिट सेक्शन 80C में मिल जाता है, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट का बेनिफिट सेक्शन 80E में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का ही बेनिफिट आपको सेक्शन 80E में मिलता है। हाँ जी, यहाँ पे एक कंडीशन और है कि जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो आप अपनी उस इनकम में से पे करेंगे जो चार्जेबल टू टैक्स है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80E। यहाँ पे एक और राइडर सेक्शन में डला हुआ है, जाते जाते इंपॉर्टेंट राइडर है, मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। जब से आपने इंटरेस्ट पे करना शुरू किया और जब से आपने उसका बेनिफिट लेना शुरू किया उस साल से लेकर के आगे 7 सालों तक ही आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसके आगे आप बेनिफिट नहीं ले सकते। उसके आगे आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E में नहीं मिलेगी। मतलब जिस साल से आपने इंटरेस्ट पे करना शुरू किया उसके आगे 7 सालों तक ही आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसके आगे आपको 80E की डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।